कहानी है गलती का एहसास। पिछले कई महीनों से मेरे पतिदेव परेशान दिखाई दे रहे थे। एक तो उनकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी, वह बंद होने वाली थी। दूसरी स्वास्थ्य संबंधी कोई न कोई शिकायत बराबर बनी रहती थी। वे परेशान थे तो मैं भी परेशान रहती थी। एक बार मैं सड़क पर पैदल चली आ रही थी। दिमाग में पतिदेव का परेशान चेहरा घूम रहा था। तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक व्यक्ति पर गई जो कि पिंजरा लिए हुए था। उसमें एक तोता था। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा था, प्रत्येक समस्या का हल तोता महाराज देता है। मैं उसके पास रुकी, अपनी समस्या बताई तो उसने 50 रुपए का एक नोट मांगा। हमने अपनी बचत में रखे 50 रुपए के नोट को दिया, इस उम्मीद के साथ कि पता लग जाएगा कि हमारी खुशियों की मंजिल कितनी दूर है। नोट लेकर उस पिंजरे का मालिक खुश हो गया। उसने पिंजरे का पल्ला खोला, सामने 2 दर्जन लिफाफे थे। तोता बाहर निकला, हमारा चेहरा देखा, मानो कह रहा हो, अरे मूर्ख, मैं क्या तेरा भविष्य बतलाऊंगा। मैं तो पिंजरे में कैद हूँ, कब इस बंधन से मुक्ति मिलेगी, मैं तो यही नहीं जानता हूँ। लेकिन यह सब तो मुझे पहले ही सोच लेना था। अब तो 50 रुपए तोता वाले को जेब में जा चुके थे। तोते ने 1-2 मिनट बाद एक लिफाफा उठाया और फिर अपने दड़बे में चला गया। उस तोता वाले ने लिफाफा खोला और हमें कागज पढ़ने को दिया। लिखा था, हिम्मत साहस से काम लो तब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह तो मैं भी जानती थी, लेकिन इस ज्ञान का रिवीजन 50 का नोट हमारी पॉकेट से जाने के बाद मालूम पड़ा। मैं दुखी मन से आगे बढ़ गई। अभी भी पतिदेव का उदास चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। तभी हमें भीड़ दिखाई दी। मैं उस भीड़ के पास जा पहुंची। देखा कि एक मोटा तगड़ा सांड यानी बैल बीच में खड़ा था। उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे। वह सबको उत्तर दे रहा था। कभी हाँ में सिर हिलाता, कभी नहीं में मुंह मटकाता। सब खड़े खड़े उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रत्येक प्रश्न पर वह 100 रुपए वसूल रहा था। हमने भी 100 का नोट देकर अपने पति की राह में जो दुख हैं, उनके खत्म होने के विषय में जानना चाहा। 100 का नोट पाकर वहां खड़ा सांड का मालिक खुश हो गया। हमें हिदायत दी गई थी कि सवाल मन ही मन में करना है। सो मैंने मन ही मन में प्रश्न किया कि हमारी परेशानियां कब दूर होंगी। सांड हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा। सांड ने ऊपर से नीचे तक हमें घूरा और अपना सिर नहीं में हिला दिया। सांड का मालिक खुश हो गया। उसने कहा, बहन जी, आपने जो सवाल किया उस पर इसने कहा कि आपके दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बधाई हो। मैं मन ही मन दुखी हो गई थी कि उसने बड़ा भयंकर जवाब दिया कि तुम्हारी परेशानियां समाप्त नहीं होंगी। मैं दुखी मन लिए आगे बढ़ती गई। तभी मेरा नाम लेकर किसी ने आवाज दी। मैं रुक गई। मेरी पुरानी सहेली थी, कैसी गुम होकर चल रही थी। थोड़ी परेशानी है, मैंने कहा। तुझे मैंने 4 आवाजें दी, फिर दौड़कर तेरा हाथ थामा तब तू जागी। मेरी सहेली शिकायत कर रही थी। सॉरी यार, मैंने उससे कहा। फिर मैंने बताया कि किस तरह मैं परेशान चल रही हूँ। सुनकर उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक तांत्रिक बाबा का पता है। ये सब क्रियाएं तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर करवाई होंगी, वे सब ठीक कर देंगे। मैं सुबह स्नान करके सहेली के घर जा पहुंची। वह मुझे तांत्रिक बाबा के पास ले गई। उसने तांत्रिक क्रिया करने के 1001 रुपए फीस के हमसे ले लिए। पूरे दोपहर तक वह न जाने क्या क्या मंत्र पढ़ता रहा और फिर मुझे भभूत देकर कहा, इसे पति पर मसल देना और घर में फैला देना। उनका आदेश मानकर मैं थैला भर राख लेकर आई थी। पूरे घर में छिड़काव किया और बाकी बची राख को पति पर डालने गई तो वे नाराज हो उठे। तांत्रिक ने बताया था कि यदि वे भभूत पूरे बदन पर न लगवाएं तो 100% मान लेना कि उन पर 64 योगिनी कन्याओं की क्रिया करके मारण मंत्र बिगाड़ा तंत्र किया गया है। तांत्रिक की बात सही निकली। पति राख को पूरे बदन पर लगाने से इनकार कर गए। मैं रोई मनाया लेकिन साजन नहीं पिघले। रात 16 श्रृंगार करके मैंने उन्हें लुभाया और जब वे मस्ती में डूबे हुए थे तब पलंग के नीचे रखी वह भभूत मैंने मुट्ठी में भरकर उनके पूरे बदन पर फेंक दी। वे नाराज हो गए, विकराल रूप धारण करके विकृत दिखाई देने लगे। ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो फिल्मी भूत हों। हमें उम्मीद थी किसी परिणाम की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और 20 दिनों तक वे अबोले रहे।
हमारा पारिवारिक जीवन तहस नहस हो गया। मैंने मन ही मन तांत्रिक को कोसा, गालियां दी, लेकिन मेरे तो 1000 रुपए जा चुके थे। मैं पति से अधिक चिंता में डूबी थी कि हमारी दूर की रिश्तेदार आई। उन्होंने हमारी उदासी का कारण जाना और हंसने लगी। फिर कह उठी, इतनी सी परेशानी से इतनी दुखी। अरे एक तीर्थस्थली है तन्मय बाबा की, वहां जाने पर सब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। मैंने प्रश्न किया, रुपए कितने लगते हैं? अरे पगली, एक पैसा भी नहीं, भोजन मुफ्त में, फिर काम होने पर जो दान देना चाहो देते रहना। अपने देश में ऐसी जगह भी है। अरे पगली, अपने देश में ऐसी ही जगहें हैं जहां केवल चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। हमारी रिश्तेदार ने बताया। हमने पतिदेव को मनाया, अपने जेवर का 10% हिस्सा बेच दिया और पतिदेव से हाथ जोड़कर तन्मय बाबा जाने की जिद की। रात दिन के खटराग सुनने से वे भी परेशान हो उठे और आखिर हमारे साथ जाने को तैयार हो गए। हम जब उस समाधि स्थल पर पहुंचे तो तुरंत सेवक ने हमें घेर लिया। उनके ही द्वारा निर्माण किए गए विश्राम स्थल पर ले गए, स्नान करवाया और दर्शन के पूर्व मुफ्त का भोजन करने की सलाह दी। मैं गदगद हो गई थी। भोजन के लिए पतिदेव लाइन में लगे। लाइन चीन की दीवार जैसी लंबी थी। मुझे तो भूख के मारे चक्कर आने लगे। सेवक ने हमसे 100 रुपए लिए और जल्दी ही खाने का टोकन ला दिया। भोजन का टोकन लेने के बाद फिर भिखारियों की तरह भोजन लेने के लिए खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से भोजन किया। जब तक भोजन करके निपटे तब तक समाधि स्थल के द्वार बंद हो चुके थे। रात रुकने का चार्ज अदा करने के बाद फिर रात भर हमने अपने खून को मच्छरों खटमलों के हवाले करके सुबह की प्रतीक्षा की। सुबह नींद लगी ही थी कि सेवक ने दरवाजा बजाकर हमें सोते से उठाया। जल्दी से नहाने का उपदेश दिया ताकि दर्शन हो सके। ढेर सारी मनोकामनाएं लिए हमने फटाफट स्नान किया। सुबह का सूरज निकला भी नहीं था कि हम समाधि स्थल की ओर मैराथन दौड़ में शामिल हो गए। जिसे देखो भागा जा रहा था। कितने दुखी और श्रद्धालु लोग हैं। मैं यह सब सोच रही थी। सेवक ने कानों में कहा, यदि शीघ्र दर्शन करने हो तो 5001 रुपया लगेगा, वरना लाइन में लगने पर हो सकता है आपका नंबर आते आते पट बंद हो जाए। मैंने जब श्रद्धालुओं की भीड़ देखी तो सच मानिए, मुझे ऐसा लगा मानो कोई युद्धस्थल का शरणार्थियों से भरा मैदान हो। पतिदेव ने 5001 रुपए दिए और हमने पीछे के द्वार से 1 मिनट में दर्शन कर लिए। अपनी मांगों का आवेदन पत्र भी मन ही मन समाधि मंत्री को दे दिया। मैं बड़ी खुश थी कि चलो, अब तो हमारे जीवन की समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन पतिदेव अकाउंट सेक्शन में हैं और हिसाब किताब बड़ा कड़क करते हैं। हम थक हार कर जब बैठे तो पतिदेव ने सेवक से प्रश्न किया, करीब कितने लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं? पतिदेव की बात सुनकर उसने बताया, साहब कम से कम 40 से 50 हजार लोग प्रतिदिन आते हैं। देखिए ना, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तो किसी ने सोने का सिंहासन चढ़ाया, किसी ने हीरे का मुकुट। समाधि बाबा सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं। सबकी इच्छाएं? पतिदेव ने दोबारा पूछा। जी हाँ साहब, सबकी। उसने झट से जवाब दिया और अगले ग्राहक की प्रतीक्षा में बाहर देखने लगा। यह तन्मय बाबा का समाधि स्थल कब से है? साहब 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। सेवक ने श्रद्धा से भरकर कहा। माना 20 वर्ष से ही सही। अब हिसाब लगाओ सेवक जी, 1 महीने में 6 लाख और साल भर में 72 लाख लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो 20 वर्षों में लगभग 20 करोड़ के लगभग जोड़ होता है। लेकिन आज भी देश में 85% लोग गरीबी भरा जीवन जी रहे हैं। उनकी गरीबी देश की अज्ञानता क्यों दूर नहीं हुई? फिर इन बाबाजी के अतिरिक्त आधा दर्जन और भी समाधि बाबा हैं। सबका हिसाब लगाऊं तो 1 साल में इस देश को विश्व का सबसे सुखी संपन्न देश हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। फिर मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, ये तांत्रिक बाबा समाधियों के चक्कर में तुमने 10,000 और बर्बाद करके एक परिवार को गरीब करवा दिया। अपने पर भरोसा करो, क्यों बाहर दौड़ लगा रही हो? मेरी एक नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। ठीक से इलाज करवा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्यों ऐसे पाखंडों में पड़ी हो? उठो और घर चलो, शांति सुख हमें अपने घर में मिलेगा समझीन। कहकर वे खड़े हो गए। मेरी भी आंखें खुल गईं। सच तो कह रहे हैं, इतनी समाधि, इतने बाबाओं के चलते देश गरीब होता जा रहा है।
और बाबाओं की समाधियां अमीर होती जा रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने पतिदेव से कहा, घर लौट चलते हैं। हम मिलकर संघर्ष करके अपना नया रास्ता बनाएंगे। मंजिल जरूर मिलेगी। पतिदेव खुश हो गए। उस पाखंडी सेवक का चेहरा पीला पड़ गया था। वह नजरें नीची किए चुपचाप खिसक गया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।